मेरे खुदा की अजीम प्रजा, खुदा के मुबारक लोगों, आदरणीय बुज़ुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। खुदा का धन्यवाद करें आज की इस मीठी सवेर के लिए, खुशनुमा सवेर के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ी और हमें आज एक और मौका दिया, एक और नया दिन दिया। आज का दिन बनाया और हमें दे दिया कि हम इसमें शादमा हों, हम इसमें खुश रहें और खुदा की बरकतों को रोज़ की तरह फिर से ले सकें। आज का पाक और पवित्र वचन जो आपके लिए मिला है, इफिसियों की पत्री है, उसका पहला अध्याय है, उसके चंद शब्द 17वीं और 18वीं आयत मैं खुदा के फजल के साथ आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जिनके पास भी मुक़द्दस कलाम का हिस्सा है वो मेहरबानी करके इसे खोलें और इसे पढ़ें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, ज्ञान में और प्रकाश की महिमा में कायम रखे और आपको उस प्रकाश की महिमा दे और तुम्हारे मन की आँखों को ज्योतिमय करे और उस उम्मीद को जाने जिसके लिए बुलाए गए हो। I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and the revelation so that you may know him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in the order that you may know the hope to which he has called you. ये आज का पाक और पवित्र कलाम था। आज का वचन जो था पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया। खुदा की बरकतें इस कलाम पर, इस वचन पर अब से लेकर के हमेशा के लिए बनी रहें। आमीन, आमीन। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, जो ज्ञान, जो कलाम और जो वचन ऊपर से खुदा की तरफ से आता है, सबसे पहले तो वो पवित्र होता है, वो मिलनसार होता है, वो कोमल होता है, वो मृद भाव होता है और वो अच्छे अच्छे फलों से लदा हुआ होता है और उसमें किसी भी तरह का झूठ, कपट और पक्षपात नहीं होता है। जब खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजना चाहा तो कहा, यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, तो हमें खुदा भी ऐसा ज्ञान और ऐसी समझ दे दे कि हम उसे समझ सकें और जिस खुदा के बेटे यीशु मसीह में ऐसी पराक्रमी आत्माओं का समावेश है। आज का जो वचन हमने पढ़ा वो भी कुछ इसी तरह का हमें ज्ञान दे रहा है कि हम खुदा को जाने, उसकी महिमा को जाने, उसके अंदर छिपे हुए इन सारे बेशकीमत तोहफों को जाने जो खुदा ने उन सब के लिए रखे हैं जिन्हें खुदा ने बुलाया है। आज की आयत जो मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ, ये यूहन्ना की इंजील है, उसका 17वां अध्याय है, उसकी 3री आयत लिखा हुआ है, और हमारा अनंत जीवन ये है, अनंत जीवन, सदा का जीवन
ये है कि हम उस अद्वितीय और सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को, जिसने तूने भेजा है, हम उसे जाने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस छोटे मैसेज को, आज के कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा पाक रूह के नाम से यहीं पर पूरा कर देता हूँ। आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए अपने हाथों को जोड़ लें, अपने आप को नीवा करें, अपनी आंखें बंद करें और खुदा के तख्त के सामने झुक जाएं, सिजदा करें। जो लोग हंसते ममूर घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं, क्योंकि इस समय हम खुदा के सिंहासन के सामने दुआ गो हैं। आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की मीठी सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, आज की ज़िंदगी के लिए, आज के मौके के लिए, आज की सांसों के लिए, आज की धड़कनों के लिए। तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है, हमें वो सारी बरकतें अता की हैं और करता रहेगा। आज तेरे सामने जितने बच्चे और बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनकी सारी दुआओं को, इनकी सारी इल्तिजाओं को कबूल करके परमेश्वर महान इन्हें बरकतों से लबरेज करें। आज कोई दुखी है तो उसके दुख को दूर करें, आज कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करें। परमेश्वर मान दुखी लाचार बीमारों की सहायता करें, मदद करें, उन्हें चंगा करें खुदावंद बाप। और जो लोग आज तेरे सामने अपनी शुक्रगुजारियाँ लेकर के आए, अपनी शुक्रगुजारियाँ तेरे सामने रख रहे हैं खुदावंद बाप, उन्हें कबूल कर ले। और जो कुछ वो कर रहे हैं उसका 1000 गुना, लाख गुना करके उन्हें वापस देना खुदा परमेश्वर महान। सबको बरकत देना, सबको आशीष देना। जो सफ़र में हैं उनके सफ़र को मुबारक करना परमेश्वर। जो मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र इलाही खजानों से आसमानी झरोके खोल करके हमें दे देना। दुआ को सुनो और कबूल करो, मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ रब रखा।